पहलगाम हमले के जो आतंकवादी थे, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। किसी को कोई खबर नहीं है कि वो किधर हैं, किधर से आए थे, कैसे आए थे, कहाँ चले गए, ज़िंदा हैं या मर चुके, कोई खबर नहीं है उनकी। लेकिन अगर आप सवाल उठा दो, तो आप देशद्रोही हो। पुलवामा की जांच अभी तक नहीं हुई है। वो आतंकवादी 350 किलो विस्फोटक लेके उस जगह पहुंचा कैसे? इस सवाल का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछ लो, तो आप देशद्रोही हो। जब भी आप कोई वाजिब सवाल पूछोगे या सरकार से सवाल पूछोगे, तुरंत कह दिया जाएगा कि इतनी तकलीफ़ है तो पाकिस्तान चले जाओ, या फिर ये कोई वक्त है सवाल पूछने का? इस वक्त तो हम सबको एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और तुम सवाल पूछ रहे हो। तुमसे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है? ये जितने भी सवाल हैं, ये बहुत ही वैलिड हैं कि वो जो पहलगाम के आतंकवादी थे, वो किधर गए और कैसे आए, कैसे इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, कैसे इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सेम गोज़ फॉर पुलवामा, कि वो 350 किलो विस्फोटक लेकर उस जगह पहुंचा कैसे, कैसे इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, कैसे इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। बट अगर आपने सवाल पूछ लिया मौजूदा सरकार से, तो या तो आप देशद्रोही हो, या फिर पाकिस्तान चले जाओ, या फिर एंटी बीजेपी हो। तो जहाँ तक एंटी बीजेपी होने का सवाल है, मैंने कर्नाटका में जो स्टैम्पीड हुई उस पे करीब 3 से 4 वीडियोस बनाए, और हर वीडियो में मैंने सरकार को कोसा। हर वीडियो में। कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। फिर कांचा जो फॉरेस्ट है हैदराबाद में, जैसे लाइक हटाया जा रहा है, वहाँ पे एक आईटी पार्क, आईटी हब बनाने के लिए मैंने उसके खिलाफ भी वीडियो बनाया, और वहाँ पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले ये जो मिसकंसेप्शन है कि कोई भी सरकार से सवाल उठाए तो वो एंटी बीजेपी ही होगा, इसके लिए ये मेरा रिबटल है कि कर्नाटका स्टैम्पीड पे करीब 4 वीडियोस, फिर हैदराबाद में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस पे भी एक वीडियो, और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। और मैं अपने जो इंग्लिश के व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर उनका मैं इंग्लिश इक्विवेलेंट यूज़ करूँगा इस वीडियो में, तो my video could be taken down, or actions might be taken against my channel if I use the English equivalent of those words. So that's the reason I am like using the Hindi equivalent of those words. That's the reason I have to mention my opinion or thoughts in Hindi. तो PSL के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जब लोग कोस रहे थे PSL के कवर करने वाले किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट को, या इंडियन यूट्यूबर को, किसी भी इंडियन कंटेंट क्रिएटर को, या फिर कोई PSL के प्रेडिक्शंस अगर दे रहा था, तो उसे जिस तरह से लोग कोस रहे थे, मैंने उस वक्त कहा था कि बस कुछ दिन रुक जाओ। ये जो हमारी जो क्रिकेटिंग बॉडी है, ये BCCI, या फिर जो सरकार है, वो खुद ये मैचेस ऑर्गेनाइज़ कराएगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, because that's where the revenue comes from, and for them it's the revenue that matters. सीज़ फायर कर दिया जाता है, और जो ट्रम्प हैं वो करीब 20 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज़ फायर करवाया, और क्या कहकर करवाया कि अगर तुमने सीज़ फायर नहीं किया तो हम व्यापार नहीं करेंगे। We won't do any trade with you if you do not impose ceasefire immediately. तो बिज़नेस और ट्रेड को सस्टेन करने के लिए सीज़ फायर किया गया, अगर ट्रम्प की बात सच है तो। खैर, इतना बड़ा ग्लोबल लीडर अगर एक ही बात को 20 बार कह चुका है बेखौफ होके, और उसके खिलाफ जो हमारी सरकार है वो अगर कुछ नहीं कह रही, देन मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पे कौन सही है, कौन गलत है।
ट्रेड सस्टेन करने के लिए सीज़ फायर किया गया। और अब क्या, हमेशा से ही रेवेन्यू के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। उस वक्त ये जो लोग हैं ना, जो ये पीएसएल के प्रेडिक्शंस देने वालों को कोसते हैं, उस वक्त ये लोग, इनके मुंह में दही जम जाता है कि वो लोग अरबों छापे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑर्गेनाइज करके उस वक्त बॉयकॉट पाकिस्तान का नारा ये लोग भूल जाते हैं। और अब देखिए, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 और विमेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2025, इन दोनों ही आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट्स में इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। बोथ द टीम्स, both India and Pakistan are in the same group in these ICC women's events. And this is exactly what I predicted, although it was not a numerological or an astrological prediction. You just needed common sense to predict that. And just wait and watch. Here's my another prediction. Shortly, in a few days or a few months, all those social media accounts, from Pakistan that have been banned in India, that ban will also get uplifted. Why? For the purpose of trade or to generate maximum revenue. ट्रेड और जनरेशन ऑफ रेवेन्यू के साथ ये जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं हमारी इंडिया की, चाहे वो गवर्निंग बॉडीज़ हों या कॉर्पोरेट बॉडीज़ हों, they will never ever compromise. No matter how much your emotions are at stake or no matter how much the lives have been lost. But the governing bodies and the corporate bodies in our country will never compromise with trade and generation of revenue. मैं इतना ही वोकल होता हूँ, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या टीएमसी की हो या समाजवादी पार्टी की हो या किसी की भी हो, मैं इतना ही वोकल रहता हूँ। कर्नाटका स्टैम्पीड पे मैंने इतनी वीडियोस बनाई कि कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि सर हो गया अब, इतने वीडियोस मैंने बनाए थे। हैदराबाद में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट भी मैंने वीडियो बनाया था, और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग इतने ज़्यादा गलीबल, इतने कान के कच्चे, इतने सॉफ्ट और इजी टारगेट मत बनिए कि कोई कुछ भी कह दे और आप कैरिड अवे हो कि बस नारे लगाने लग जाओ। यू माइट बी सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बट डू नॉट बिकम अ स्पोक्स पर्सन कि अगर वो पार्टी गलत भी कर रही है तो भी आप उसके सपोर्ट में ही कहो, क्योंकि वो काम स्पोक्स पर्सन कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सपोर्टर एंड अ स्पोक्स पर्सन। या यू आर फ्री टू चूज योर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी और योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर, but if you are truly a well-wisher, you should point them out whenever they are going wrong. If you are truly a nationalist, you should point anyone out whenever anyone is going wrong. Do not become a spokesperson. You are free to support, you are free to pick your favorites, but do not become a spokesperson. क्योंकि ये एक प्रवक्ता का काम होता है कि जब उसकी पार्टी गलत भी कर रही हो तो भी अपनी पार्टी का बचाव करे, वॉट अबाउटरी करे। ये सपोर्टर का काम नहीं होता, और ये एक नेशनलिस्ट का तो काम कतई नहीं होता। सो बेसिकली आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, कि पीएसएल को लेकर जो कंटेंट बना रहे थे उनको कोस रहे थे, बट अब वो लोग क्या कहेंगे जब इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रख रही है आईसीसी और बीसीसीआई विमेंस आईसीसी इवेंट्स में। क्यों? सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अरबों छापने के लिए। और अगर किसी ने ये कहा कि ये फैसले तो आईसीसी ने लिए हैं, इसमें बीसीसीआई का क्या दोष, आई विल लिटरली फील सॉरी फॉर सच स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये पूरा विश्व जानता है कि जो बीसीसीआई की पावर है वो आईसीसी से कहीं ज़्यादा है।
नॉट जस्ट बिकॉज जय शाह इज़ द चेयरमैन। बीसीसीआई की पावर हमेशा से ही, हमेशा से नहीं, कई दशकों से आईसीसी से कहीं ज़्यादा रही है। और अब तो it has increased exponentially because now Jay Shah is the chairman. So please do not think कि इसमें बीसीसीआई का क्या दोष। और आप लोगों को सच बताऊं तो अगर इंडिया में जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है वो अगर ना हो तो दुनिया भर में जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं ना प्रोफेशनली, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रिकेट इंडिया पर, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रिकेटिंग प्रोफेशनल्स अपने सर्वाइवल के लिए इंडिया पर। तो ये जो फैसले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहेंगे किसी भी आईसीसी इवेंट में, इसके पीछे बीसीसीआई और किसी इंडिया के ही किसी बड़े पर्सन का हाथ होता है। उस इंडिया की ही कोई बड़ी बॉडी या कोई बड़ा ऑफिशियल ये सारे डिसीजंस लेता है और उससे कोई ये सवाल नहीं पूछता। और लोगों के जहन में ये सवाल नहीं आता कि भाई ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड्स है कि एक तरफ बॉयकॉट पाकिस्तान का नारा लगवाया जाता है हमसे सरकार द्वारा और दूसरी तरफ रेवेन्यू जनरेशन के लिए इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि मैक्सिमम व्यूअरशिप आए और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा प्रेडिक्शन था और ये कोई न्यूमरोलॉजिकल या एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं था कि जैसा कि ये जो क्रिकेटिंग बॉडीज़ हैं ये करती आ रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखना फॉर रेवेन्यू जनरेशन, वैसा आगे भी होगा। आगे भी ये लोग इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखेंगे आईसीसी इवेंट्स में, और ये मेंस टूर्नामेंट्स में भी होगा, देख लेना। और इतना ही नहीं, ये अभी आप देखना, ये जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि ब्लॉक किए गए, वो ब्लॉक भी अपलिफ्ट होगा कुछ ही महीनों में, देख लेना। ये एक और मेरी प्रेडिक्शन है एंड दिस प्रेडिक्शन इज़ बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, नॉट ऑन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। So I appeal with great earnesty to the viewers that please do not be gullible, please do not become a spokesperson, and please think logically, raise questions, ask questions because it's your right, it's your democratic right. लोगों ने मुझसे शर्मिष्ठा पनौली वाले इंसिडेंट पे कमेंट करने को कहा था। देखिए, मैंने जो कंटेंट देखा उनका, आई मीन डेफिनेटली सम एक्शन हैड टू बी टेकन। और ये एक दूसरा टॉपिक है, एक डिबेटेबल टॉपिक है कि जितना एक्शन लिया गया वाज दैट जस्टिफाइड। इट कुड बी नॉट, बट सम एक्शन हैड टू बी टेकन क्योंकि द काइंड ऑफ कंटेंट दैट शी हैज़ बीन मेकिंग सिंस ईयर्स, I mean, it was provocative, and just because she was getting away every time, she was, kind of moving a step ahead every time with every new video of her. So some step was necessary to be taken, although I think at the moment she's on bail. But that's just a quick comment on whatever happened with the Sharmistha Panoli. तो यही अपील है मेरी कि आप लोग प्लीज़ प्रवक्ता ना बने, आप लोग सवाल करें। सवाल करना आपका अधिकार है, वो आपका डेमोक्रेटिक अधिकार है। और प्लीज़ कान के कच्चे ना बने, गलीबल ना बने कि कोई भी आपको किसी भी तरह से ब्रेन वॉश कर सके। और आयरनी ये है कि द यूथ ऑफ द कंट्री इज़ बिहेविंग इन दिस मैनर। द यूथ ऑफ द कंट्री हैज़ बिकम सो गलिबल and such an easy and such a soft target. So with that appeal, I would wrap up this video, and please, share this video as much as possible because this message is indeed the need of the hour. So thank you so much for watching. I will see you in the next one. Until next time, take care of yourself and your loved ones and anyone around you. Jai Hind, Jai Shri Ram.